हम अपनी अगली वीडियो के साथ, जिस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हेलो डॉइच 1 का वर्कबुक मॉड्यूल 1 का लेक्शन नंबर 3, लेक्शन 3 मॉड्यूल 1 चैप्टर नंबर 3। हास्ट दू गेश्विस्टर, हैव यू सिबलिंग्स, हैव यू सिबलिंग्स। गेश्विस्टर का मतलब होता है सिबलिंग, ठीक है। देखिए, वी फेल गेश्विस्टर haben Sie, हाउ मैनी सिबलिंग्स हैव यू, श्राइब गांजे आर्ट्सर, राइट दी होल सेंटेंस। तो क्या यहाँ पर आपको जंबल दे रखा है, तो आपको यहाँ पर देखिए थॉमस जा रहा है, ये जा रहा है, ये जा रहा है, ये जा रहा है, वापस घूम के आया है यहाँ पर। तो आपको सेंटेंस लिखने देखिए नीचे, पहला सेंटेंस दिया हुआ है थॉमस हार्ट जोई श्वेस्टर्न, ठीक है। आन्या, आन्या का मतलब है आन्या के पास चलते हैं, ये हम गए यहाँ से आइंजलकिंड। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, आन्या जो है वो सिंगल चाइल्ड है, तो आन्या इज आइंजलकिंड। आइंजलकिंड का मतलब होता है सिंगल चाइल्ड, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं मार्टीना, मार्टीना जा रही है, ये रही, 2 ब्रदर हैं उसके। तो मार्टीना हैज, सिंगल है ना, तो हार्ट हैज को, तो हार्ट जोई ब्रूडर। अब देखिए ब्रूडर उमलाउट आ जाएगा ऊपर, यू के ऊपर उमलाउट, ब्रूडर। हांस, हांस यहाँ से ऐसे आ रहा है, 1 ब्रूडर, तो हांस हार्ट ein ब्रूडर und ein Schwester, ठीक है। ब्रूडर में नोटिस कीजिए यहाँ पे ब्रूडर ऐसे है और यहाँ मैंने उमलाउट लगाया था, तो सिंगल में उमलाउट नहीं आता, जब प्लूरल होता है तो उमलाउट आता है। बचा है डानियल, डानियल आइंजलकिंड, दोबारा से डानियल इस्ट आइंजलकिंड, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हियर इन एडजेक्टिव फर्स्ट टेक्ट वी फील अ फिंडिस टू। इसके बीच में, इस ये जो आपको जंबल दिया हुआ है, इसके बीच में एडजेक्टिव्स हैं, आपको कितने मिल रहे हैं अब ये देखते हैं। यहाँ पे देखिए टू नेट, नेट का मतलब होता है नाइस, नेट। ओपी श्योन, श्योन का मतलब होता है ब्यूटीफुल। देयर लुस्टिश, लुस्टिश का मतलब होता है फनी। गर्ल, उसके बाद है स्ट्रैंग, और भी मुझे लग रहा है कुछ तो है, लीब, लीब मतलब होता है लव। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए सिंपैथिश, सिंपैथिक, पार्थिश, लॉन्गवाइलिश, लॉन्गवाइलिश का मतलब होता है बोरिंग। फ्रॉइंडलिश, फ्रॉइंडलिश के बाद है लाउट, लाउट के बाद है फॉर, ठीक है। जर्मन वोकैबुलरी में अगर आप मेरा एक सेशन कवर किया हुआ है मैंने, मैं ऊपर कार्ड ऐड कर दूंगी जिसमें हमने सारे एडजेक्टिव्स कवर किए हैं, आप पढ़ेंगे। आप इमोशंस, जर्मन वोकैबुलरी लेसन नंबर 6 इमोशनन, उसमें ये सब एडजेक्टिव्स कवर है। नेक्स्ट, राइट द एडजेक्टिव und Ausübung so in die richtige Spalte, ठीक है। तो अब आपको जो एडजेक्टिव्स आपने ढूंढे थे वो आपको यहाँ पर लिखने हैं सही कॉलम में। तो कॉलम देखिए, एक में है थम्स अप, एक में थम्स डाउन। तो जो अच्छे एडजेक्टिव्स हैं उनको लिखना है यहाँ, जो बुरे एडजेक्टिव्स हैं जिनका मीनिंग गलत होता है वो हम लिखेंगे यहाँ पर। तो देखो, अच्छा, नेट, श्योन, लस्टिश, ठीक है, sympathisch, freundlich और lieb, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे strength, langweilig, laut और ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, वी जिन जी, एर्गेंजिन हाउ इज, हाउ आर दे, वो कैसे हैं, ठीक है। तो ये आपको करना है
अच्छा, मैंने आपको ऊपर मीनिंग्स नहीं बताए हैं। स्ट्रेंग का मतलब होता है स्ट्रिक्ट, ठीक है। लैंग्वेज का मतलब होता है बोरिंग। लाउड का मतलब होता है लाउड। लाउड का क्या मतलब होता है? आई एम वेरी सॉरी। लाउड का मतलब होता है लाउड, और फाउल का मतलब होता है लेजी। इसका मतलब होता है बोरिंग, ठीक है। वी जिन जी एर्गेंजिन जी डी सेट्स, आपको सेंटेंस बताने हैं। हैर मेयर स्ट्रेंग है, ठीक है, स्ट्रिक्ट है। आना सिम्पाथिश, आना जो है वो सिम्पाथिश है। आना कैसी है? सिम्पाथिश। हांस, हांस को अगर हम ढूंढने जा रहे हैं तो हांस है, हांस 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 जा रहे हैं डूफ। डूफ का मतलब होता है डम। सिम्पैथिक, ठीक है। नेक्स्ट है फ्राउशमिट। फ्राउशमिट, फ्राउशमिट है लुस्टिश। लुस्टिश इज फनी, ठीक है। ब्रिगेट, ब्रिगेट, ब्रिगेट इज नेट, इज नाइस। और एरिका, एरिका इज लैंग्वेज, शी इज बोरिंग। तो आपको यहाँ पे मैं आपको मैच करके बता दी, आपको यहाँ पर सिर्फ अपने एडजेक्टिव्स ही लिखने हैं, ठीक है। Hermeyer is string, Anna is sympathisch, Hans is doof, Frau Schmidt is lustig, Birgit is nett and Erika is langweilig, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं क्या है अब हमारे लिए नेक्स्ट। ओ दिस इज जेलन, ये भी मैंने कवर किया है चैप्टर नंबर 2। जर्मन वोकैबुलरी में पूरी जेलन मैंने आपको सिखाई है, तो मैं यहाँ पर आपको लिख कर नहीं दिखा रही हूँ, आप वहाँ जाइए, आप वहाँ पढ़ सकते हैं। मैंने एक एक जेलन लिखी है, तो हम यहाँ पर सिर्फ एक्सप्रेशन करते हैं। आपको अगर सीखनी है, आप वहाँ मेरी जर्मन वोकैबुलरी की वीडियो देखिए, अब वहाँ पर पूरा जेलन का टॉपिक कवर है। तो शुरू करते हैं। 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 30 30 40 40 50 50 60 60 70 70 80 80 90 90 100 100 22 22 33 33 44 44 55 55 66 66 77 77 8 80 9 90। 200 को क्या कहेंगे? 200। 300 को क्या कहेंगे? 300। 600 को कहेंगे 600। 700 700। 1000 को कहेंगे 1000। 1000 को कहेंगे 1000। 125 100 2 सॉरी 125 100 125। तो 25 को कहते हैं 25, ठीक है, 25। 350 350। 466 466, ठीक है। ये काउंटिंग मैं अभी ऊपर कार्ड में ऐड कर रही हूँ, आपको ऊपर आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा होगा, आप वहाँ पर वो वीडियो जाइए, वहाँ पर देखिए, आपको पता चलेगा कि क्या हम जेलन में क्या कैसे लिखते हैं, कैसे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है कि आपके हियरन का है। ये गेम है, जैसे हम तो बोला खेलते हैं, वो जो नंबर बोल रहा होगा आपकी सीढ़ी में वो आपको यहाँ पे कट करते जाना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे।
Hier zu, आपको क्या सुन रहा है? Schreib टेलीफोन नंबर zu den Personen, आपको सुनकर उनका टेलीफोन नंबर लिखना है। तो जब आप सीडी लगाएंगे तो आपको यहाँ पे टेलीफोन नंबर सुनाई देगा। हाइंस बेंडर का टेलीफोन नंबर है 789064। ठीक है, नेक्स्ट है एनीटे शुल्स का 3911132। पीटर कोल 6698444। फोर्थ 15370। ठीक है, नेक्स्ट वास्पर जुजामिन व्हाट कम्स टुगेदर? Sind sie verheiratet? Are they married? या ich bin verheiratet। तो यहाँ पे इश है ना, तो अब यहाँ पे sind sie ये फॉर्मल पूछा गया था। आर यू मैरिड? यस आई एम मैरिड। haben sie Kinder? have you kids? तो यस या नो में रिप्लाई होगा, तो या ये 9 वाले दिखते हैं। 9 फोन मार्कुस नहीं हो सकता, या einen Sohn, yes a son। ठीक है, वी आर sind sie, हाउ ओल्ड इज ही? तो हाउ ओल्ड आर यू? ich bin 41। wer sind sie? wer sind sie? ich bin, और वो कौन है? ich, who are you? ich bin Herr Müller, मैं मिस्टर म्यूलर हूँ। haben Sie Geschwister? have you any sibling? Nein, ich bin Einzelkind. No, I am a single child. Sind Sie der Vater von Hans? क्या आप हैंस के पिता हैं? Nein, मैं मार्कुस का पिता हूँ। ठीक है, फ्राग हॉफलिश होपफुली पूछते हैं, आराम से पूछते हैं। कैसे? इश हाइजे रेनाटा वीगल। तो आप क्वेश्चन क्या पूछेंगे? उसने बोला है मेरा नाम रेनाटे वीगल है, आई एम कॉल्ड रेनाटे वीगल। तो आप क्या पूछेंगे? वी हाइजिन जी। ठीक है, इश बिन डी मुटर फोन टीना। तो आप क्या पूछेंगे? वेयर जिन जी, हु आर यू? वेयर जिन जी। नेक्स्ट, या इश बिन डेर फाटर फोन स्टीफान। तो आप क्या पूछेंगे? जिन जी डेर फाटर फोन स्टीफान। नेक्स्ट, 9 इश हाइजन मिन का कुर्स। हाइजिन जी, अब उसने बोला नहीं मेरा नाम मिन का कुर्स है, तो उसने यस या नो पूछा होगा, तो हम वर्ब से स्टार्ट करेंगे। हाइजिन जी मोनिका कुर्स, कुछ अलग सिमिलर सा नाम लिखते हैं, मोनिका कुर्स। या इश बिन हेर वाइगल, तो उसने यस नो पूछा होगा, तो वर्ब पहले जिन जी हेर वाइगल। ठीक है, जब उसने या लिखा है तो इसका मतलब उसने क्वेश्चन सही पूछा, तो हम सही नाम लिखेंगे हेर वाइगल। जब उसने नहीं बोला था इसका मतलब क्वेश्चन गलत पूछा, तो हम ऊपर गलत नाम लिखेंगे। कुछ भी नाम लिख सकते हैं आप, इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको मिलता जुलता नाम लिखना है। ठीक है, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये हाइजे ऑर्डर हाइजिन। तो हाइजे या फिर बिन ऑर्डर जिन। तो जैसे मैंने आपको बताया था ईस्ट और जिन का, ऐसे ही बिन और जिन। बिन लगता है जब हमारा सब्जेक्ट होता है इश, और जिन लगता है जब हमारा सब्जेक्ट होता है प्लूरल या फिर फॉर्मल यू। ठीक है, हाइजे लगता है इश के साथ और हाइजन लगता है प्लूरल में। तो एंशुल्डिगुंग, एक्सक्यूज मी, हाइजन जी म्यूलर। ठीक है, हाइजन जी या इश हाइजे म्यूलर उन जी वी हाइजन जी। इश है हाइजे बाउअर, वेयर जिन जी, हु आर यू। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से क्वेश्चन पूछ रहा है जिन जी हेर वेगनर। 9 इश बिन हेर लिंगर। इश बिन उन जी वेयर जिन जी, तो इश बिन und ich bin die Mutter। ठीक है, इसके साथ बिन और या तो फॉर्मल यू हो या प्लूरल हो तो जिंड। आइने ऑर्डर आइनेन। अब आइनेन जो होता है वो डाटिव होता है, ये उनबेस्टिम आर्टिकल है। तो देखिए इश हाबे आइनेन ब्रूडर। आइनेन, आइने जो होता है वो फीमेल के साथ लगेगा, तो आइनेन ब्रूडर। जूजी हार्ट नुअर einen uncle, only nur only होता है। Susie have only one uncle। Frau Goats heart eine Tochter a daughter। Haben Sie Geschwister? Have you siblings? Ja, eine Schwester a sister and einen Bruder a brother।
Herbergheit einen Sohn, a son. Frau Hasmin hat eine Daughter und einen Sohn. ठीक है, तो फीमेल के साथ आईने और मेल के साथ आइनिन. वेर इज दास, नोट हियर द इंफॉर्मेशन, हु इज हु एंड नोट द इंफॉर्मेशन. तो आपको सीडी लगानी है और आपको ये सुनना है. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. वेर लेजिंग हमने पढ़ा, हम पढ़ते हैं अब यहाँ पर, और उसके बाद ये क्वेश्चंस का आंसर देना है. वर्ड जागनजी, क्या कहा, टेक्स्ट पढ़िए और सही आंसर्स को टिक मार्क करना है आपको, ए बी और सी, आ बे और से. ग्रुस्टिश, हेलो, ich bin मार्टिन लांगर, मेरा नाम मैं मार्टिन लांगर हूँ. Ich habe eine Schwester, मेरी एक बहन है पेट्रा. Sie ist 2 Jahre alt, वो 2 साल की है. Und sehr süß, और बहुत स्वीट है. Ich bin Wolf, I am 12, mein Vater heißt Karl, मेरे पिता का नाम कार्ल है. Und ist Pilot, और वो पायलट है. Meine Mutter heißt Suzanne, मेरी मदर का नाम सुजैन है. Sie ist Hausfrau, she is housewife. ठीक है, तो वेर हाइस्ट पेट्रा, पेट्रा कौन है, पेट्रा है उसकी बहन, डी श्वेस्टर फोन मार्टिन. वेर इज वुल्फ, वुल्फ कौन है, कौन है 12 इयर्स का, तो 12 इयर्स का मार्टिन है. मार्टिन अपने बारे में बता रहा है. वी आस्क दी मुटर फॉर आयशा, आयशा, अब यहाँ आयशा के बारे में पढ़ते हैं. हेलो, इश हाइज आयशा मलिक, हेलो, मैं आई एम कॉल्ड एज आयशा मलिक. इश बिन 13 Jahre alt, आई एम 13 years old. Ich bin Einzelkind, मैं सिंगल चाइल्ड हूँ. Meine Eltern heißen समीर und सान्या, मेरे पेरेंट्स का नाम है समीर और सान्या. Mein Mutter ist Lehrerin, मेरी मदर जो है वो टीचर है. Sie ist 40, वो 40 years की है. Sie ist sehr streng, वो बहुत स्ट्रिक्ट है. Mein Vater ist 43, मेरे पापा 43 years के हैं. Und sehr sportlich, और वो बहुत ही स्पॉर्टी हैं. Er spielt Golf und Tennis, वो गोल्फ और टेनिस खेलते हैं. तो कैसी कितने साल की है मम्मा जो है आयशा की, आयशा ने बताया उनकी मम्मी 40 years की हैं. वी इज देयर फादर फॉर आयशा, कैसे हैं उसके पापा, स्पॉटलिश हैं. अब देखिए, सर्विस, माय नेम इज जुजैन म्यूलर, मेरा नाम जुजैन म्यूलर है. und ich bin 15, मैं 15 years की हूँ. ich bin die Tochter von पीटर, मैं पीटर और कारेन म्यूलर की बेटी हूँ. ich habe 2 Brüder, मेरे 2 भाई हैं. sie heißen Georg und Michael, they are called as George and Michelle. George is lustig, George फनी है, लेकिन मिकेल जो है वो डम है. तो क्वेश्चन नंबर 5, वी हाइजिंग द ब्रूडर फ्रॉम जुजैन, क्या नाम है, मिशेल und जॉर्ज, मिशेल und जॉर्ज. ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे. क्वेश्चन नंबर 40, फ्रागा 14, श्राइब दी ज़ाट्स, सेंटेंसेस आपको बनाने हैं. मैं यहाँ पे भी सेंटेंसेस आपको लिख नहीं रही हूँ, मैं बोलकर आपको बता रही हूँ, आप नोट करती जाइएगा. फाटर इश टीना फोन बिन डेर, तो इश बिन डेर फाटर फोन टीना, मैं टीना का पापा हूँ. वेर जिन सी, हु आर यू. इश हाबे आइनन ब्रूडर, मेरा एक भाई है. डी मुटर फोन पीटर इज सिंपैथिक, द मदर of Peter is sympathetic. Meine Schwester is doof, वो डम है, मेरी बहन डम है. We is deiner telephone number, what is your telephone number. ठीक है, was failed, क्या रह गया, भरिए इसको. तो आप क्या भरेंगे, एक मिनट होल्ड. So guys, let's start with question number 15. Was failed ergänze, आपको यहाँ fill in the blanks भरने हैं. जिन, हाइस्ट, बिस, हाबन, हाइजन, इनमें से जो भी आपको परफेक्ट बैठता है वो आपको यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं. तो मैं आपको बार बार कहती हूँ, वर्ब्स जो हैं वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगते हैं. तो डू के साथ क्या लग सकता है, वी हाइज डू, व्हाट आर यू कॉल्ड, वी आल्ड बिस डू, हाउ आर यू, हाउ ओल्ड आर यू, वी इज दाइन टेलीफोन नंबर, व्हाट इज योर टेलीफोन नंबर, हाज डू थॉमस, आर यू थॉमस, सॉरी हाइस्ट, हाज डू नहीं हाइस्ट, दू है तो हाइस्ट, ये ऊपर वी भी मिट गया है. वी आल्ट बिस डू, वी इज दाइन टेलीफोन नंबर, हाइस्ट डू थॉमस, हास्ट डू गेश्विस्टर, बिस डू Einzelkind, heißen sie Hans Schulz,
sind sie verheiratet, bist du verheiratet और sind sie verheiratet। verheirated का मतलब होता है मैरिड। आपको यहाँ पे जैसे हमने हर चैप्टर में पढ़े, आपको यहाँ पे वर्ड्स ठीक बनाने, इनमें से आपको चूज करना है। तो SOHN जोन, सन, डॉक्टर, डॉटर, डूफ, डम, ओमा, ग्रैंडमा, hundred, hundred, thousand, thousand, kind, child, ish, I, langweilig, boring, freundlich, friendly, viele, fiersisch, verheiratet, freundlich, langweilig, dreisig, Freund, Geschwister, Entschuldigung and nicht। तो ये था हमारा गाइस चैप्टर नंबर 3 की वर्कबुक, जिसमें हमने बहुत सारे ग्रामेटिकल चीज़ें आज सीखी हैं। हमने सिबलिंग्स के बारे में सीखा है। आपको कोई भी डाउट हो इस चैप्टर के लिए, इस वर्कबुक से रिलेटेड, तो आप नीचे मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। उसके अलावा मैं आपको ये कहूँगी, हेलो डॉइच की सीरीज़ देखिए, प्लेलिस्ट देखिए, उसमें मैंने कोर्स बुक में मेन चैप्टर भी कवर किया है। सीखते रहिए, लर्न करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, चैप्टर नंबर 4 वर्कबुक। थैंक यू सो मच।